स्वागत है बच्चों जीडी साइंस के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 5 हिंदी 16th चैप्टर बचाव। अब बचाव का मतलब क्या होता है? खुद को बचाना। कोई भी अगर नेचुरल डिजास्टर आ गया, कोई भी डिजास्टर हो गया, कोई आपदा आ गई, तो उसमें आप खुद की सुरक्षा कैसे करोगे, खुद को कैसे बचाओगे, आपके जो फैमिली मेंबर्स है, फ्रेंड्स हो गए, नेबर्स हो गए, आप उनको कैसे बचाओगे, ये सारी चीजें हम इस लेसन में देखने वाले। तो अभी क्या करते हैं, हम इस लेसन को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले अगर आप लेसन के स्टार्टिंग में देखोगे तो यहाँ पर भूकंप लिखा गया है। भूकंप का मतलब क्या होता है? भूकंप का मतलब होता है अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक के टाइम हमें क्या करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए, किन चीजों से दूर रहना चाहिए ताकि जो हमारी जान है हम उसे बचा पाए, और साथ ही साथ हम अपने दोस्तों को, घर के जो सदस्य होते हैं उन्हें, और जो भी हमारे नीबर्स होते हैं, पड़ोसी वाले होते हैं, उन्हें भी हम ये सारी चीजें बता के उन्हें भी हम कैसे सेफ रखेंगे वो सीखते हैं। चलो यहाँ पर हम लोग ये जो फर्स्ट भूकंप के बारे में वो रीड कर लेते हैं। यहाँ पर बोला गया, पृथ्वी के भीतर चट्टानों की परतों के आगे पीछे खिसकने से धरती हिलने लगती है, यही भूकंप है। अगर हमने क्या देखा है, जो अर्थ होता है, अर्थ के जो नीचे यहाँ पर स्टोन्स होते हैं। अब ये स्टोन्स यानी कि क्या, पत्थर हो गया, चट्टान हो गई। जब ये चट्टान आगे पीछे खिसक जाते हैं, इनके इस खिसकने की वजह से, जैसे कि अगर यहाँ पर सपोज बिग रॉक है, अब ये बिग रॉक यहाँ से हट गया, नीचे आ गया, नीचे वाले रॉक्स भी उसकी वजह से क्या होने लगेंगे, हिलने लगेंगे, अपनी जगह से हटने लगेंगे। और इसी मूवमेंट की वजह से इस चट्टानों के खिसकने की वजह से अंदर यहाँ पे जैसे आपको बोला गया है कि परतों के आगे पीछे, पृथ्वी के भीतर यानी कि अंदर की जो भी परतें रहती हैं उनके खिसकने से क्या आता है, भूकंप आता है। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, भूकंप कहते हैं। और भूकंप आते टाइम क्या होता है, धरती जो है वो हिलने लगती है। नेक्स्ट बोला गया, इससे छत, दीवारें आदि गिरने लगती हैं। अब जब भूकंप आता है तो कुछ ना कुछ तो होता ही है। अब क्या होने तो भूकंप आता है तो क्या होता है, देखो जो हमारा छत होता है, दीवार, जो वॉल हो गए, और आदि जो भी चीज हो गई, बिल्डिंग्स वगैरह हो गई, घर हो गए, वो क्या होते हैं, गिरने लगते हैं। अब जब घर गिर रहे, घर हो गया या बिल्डिंग्स हो गए, जो भी छत वगैरह गिर रहे, तो ऐसे टाइम में, ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए वो आपको देखो यहाँ पर आगे बताया गया है। यहाँ पर आपको बोला गया, ऐसे समय हमें तुरंत घर के बाहर खुली जगह में आ जाना चाहिए, या मेज, लकड़ी के तख्त के नीचे, दरवाजे के पीछे छिपना चाहिए। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ उपाय यहाँ पर बताए गए कि आपको क्या करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, घर से बाहर आ जाना चाहिए, आपको खुले आसमान में आ, खुले जगह पे आ जाना, खुले मैदान में आ जाना चाहिए, जिसके अगर कुछ चीज़ें अगर गिर भी रही है तो वो आपके ऊपर ना गिरे। इससे आप क्या कर सकते हो, खुद का बचाव कर सकते हो। या तो आपको क्या करना चाहिए, आपके घर में अगर कोई भी लकड़ी की जो चीज़ें जो कि सख्त हो, या तो सख्त हो, जो चीज़ें जल्दी टूट ना पाए, उसके नीचे आपको क्या करना है, बैठ जाना है, छिप जाना है, जिससे आप क्या कर सकते हो, खुद का बचाव कर सकते हो। जैसे कि लकड़ी का मेज हो गया, जो कि क्या हो, थोड़ा लकड़ी का मेज जो वजन सह पाए, ऐसे मेज के नीचे आप बैठ जाओ, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो। या दरवाजे के पीछे छुप जाओ, या कोई भी जो हार्ड चीज़ होगी उसके पीछे छुप जाओ, जिसकी मदद से आप खुद का क्या कर सकते हो, बचाव कर सकते हो। या तो इजी क्या है, खुले मैदान में चले जाओ जहाँ पर कुछ गिरने का डर नहीं रहेगा। तो ये हो गया भूकंप के बारे में। भूकंप किस वजह से आता है, पृथ्वी के भीतर की जो परतें होती है, चट्टानें होती है, उनके खिसकने की वजह से धरती हिलने लगती है, जिसे ही हम क्या बोलते हैं, भूकंप बोलते हैं। अब भूकंप के बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, बाढ़ है। बाढ़ का मतलब क्या होता है, बाढ़ का मतलब होता है फ्लड। अब फ्लड हो गया, बाढ़ हो गया, तो देखो बाढ़ किस वजह से आता है, जब अधिक बारिश होने लगती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो अगर पानी को बहने के लिए नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, तो इसके वजह से जो पानी का जो आपका पानी का जो लेवल होता है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, बाढ़ आती है। अब बाढ़ के समय हमें क्या करना चाहिए, देखो आपको यहाँ पर बताया गया, तो इसे भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बोला गया, लगातार अधिक बारिश होने पर नदी नाले पानी से भर कर बहने लगते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया कि जब लगातार कंटिन्यूसली बारिश होती रहती है तो नदी नालों में पानी भर जाता है, और पानी भरने की वजह से वो पानी भरकर बहने लगते हैं। नेक्स्ट बोला गया है, नदी के आसपास के गांवों, बस्तियों, इमारतों आदि में पानी भरने लगता है।
फसलें नष्ट हो जाती हैं, यही बाढ़ है। यहाँ पर आपको बाढ़ के बारे में बताया गया, यानी कि नदी के आसपास जितने भी गांव हो गए, छोटी बस्ती, यानी कि छोटा छोटा जो बस्ती लगा के लोग रहते हैं वो हो गया, इमारतें, बिल्डिंग्स हो गए, जो भी चीज़ें नदी के आसपास है वहाँ पर क्या होने लगता है, पानी भरने लगता है। पानी क्यों भरने लगता है? क्योंकि अधिक बारिश, ज़्यादा बारिश हो रही है, ज़्यादा बारिश हो रही है तो जो नदी का पानी का स्तर है, लेवल है, वो भी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, और इसी की वजह से गाँव में पानी भरने लगते हैं। अब गाँव में पानी भर रहे तो जो फसलें होती हैं, यानी कि जो फसल, जो क्रॉप्स वहाँ पे लगाए गए रहते, एग्रीकल्चर, खेती जो चल रही होती है, वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। नष्ट हो जाती है इसका मतलब क्या होता है, खराब हो जाती है, इसके वजह से, बाढ़ की वजह से, और यही क्या होता है, बाढ़ होता है। नेक्स्ट बोला गया है, पानी के बढ़ने की सूचना प्राप्त होते ही हमें सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। बाढ़ से बचाव का सबसे सही तरीका यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर आपको सही समय पर सूचना प्राप्त हो जाए कि हाँ यहाँ पर बाढ़ आने वाली है, पानी ज़्यादा जो है, बारिश ज़्यादा हो रही है, तो इस समय में हमको क्या करना चाहिए, उस जगह को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। और अगर बाढ़ में कोई फंसा हुआ है, अगर बाय द चांस कोई अगर फंस गया, तो उसे क्या करना चाहिए, जो अगर कहीं ऊंचाई की जगह है तो वहां पर चले जाए, हेल्प मांगे। और अगर कोई हेल्प मांग रहा है तो जैसे आप इस टेक्स्ट बुक में जो आपको यहाँ पर चित्र, जो इमेज दी गई है, उसमें पिक्चर दी गई है, उसमें भी आप देख सकते हो कि जो लोग है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक गाय जो है वो फंस गई है, तो लोग उसे रस्सी डालकर निकाल रहे हैं। यहाँ पर एक बच्चा फंसा हुआ है, तो वो उसने क्या किया, उसने अपनी समझदारी दिखाई, समझदारी दिखाते हुए वो घर की छत पर आ गया, ऊंचाई पर आ गया जहाँ पर पानी अभी तो नहीं है फिलहाल, और ये लड़की जो है उसे बोट लेकर बचाने गई, नाव लेकर क्या करने गई, उसे बचाने गई है। तो ये हो गया आपके बाढ़ के बारे में। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, तो सुनामी। अब सुनामी जो होता है, सुनामी से बचाव कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला गया, समुद्र के तल में भूकंप आने पर ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती हैं, यही सुनामी है। अब देखो, जो अगर पृथ्वी के भीतर की जो स्तर होते हैं, पृथ्वी के भीतर का जो पृथ्वी के भीतर जब चट्टानें खिसक जाती है जिसके वजह से धरती हिलने लगती है, उसे हम क्या बोलते हैं, भूकंप बोलते हैं। अब सुनामी में क्या होता है, जो भूकंप है वो कहाँ आता है, समुद्र के तल में, यानी कि समुद्र के नीचे आता है। और समुद्र के नीचे भूकंप आने की वजह से क्या होता है, ऊंची ऊंची लहरें, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी लहरें जो होती हैं वो यहाँ पर बनने लगती है, यानी कि जो सी वेव्स होती हैं वो नॉर्मली बढ़ने लगती है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा तो ये सी वेव्स होती है, यहाँ पर हमने देखा, ये क्या हो जाएंगी, ये बड़ी हो जाएंगी। क्यों बड़ी हो जाती है, समुद्र के तल में क्या आता है, भूकंप आता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। अब सुनामी की अगर सुनामी का न्यूज़ हमें मिल जाता है, सुनामी की सूचना हमें प्राप्त हो जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखो यहाँ पर बोला गया है, सुनामी की सूचना मिलते ही तटवर्ती प्रदेश में रहने वाले लोगों को तुरंत ही सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए। अगर आपको सुनामी की सूचना मिल जा रही है तो आपको ऐसे नहीं कि वहाँ पर वेट करना है, बैठे रहना कि हाँ जब सुनामी आएगा तो देखा जाएगा क्या करना है। आपको क्या करना है, जैसे ही आपको सूचना मिलेगी तो जो लोग नदी हो गया, समुद्र के किनारे रह रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, उस स्थान को छोड़कर कहीं सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए जहां पर कोई भी तट ना हो, किसी भी चीज का किनारा ना हो। नेक्स्ट बोला गया है, हमें समुद्र तट को पाट कर बस्तियां नहीं बनानी चाहिए। सुनामी की पूर्व सूचना देने वाले यंत्र आजकल विकसित हो रहे हैं। अब बोला गया कि समुद्र का जो तट होता है, समुद्र का जो जैसे समुद्र है तो समुद्र के यहाँ पे का जो ये हो गया, जमीन हो गई समुद्र के बाद की, तो उसका जो तट होता है, किनारा होता है, उसे काट कर हमें वहाँ पर छोटा छोटा बस्तियाँ नहीं बनानी चाहिए। ऐसा क्यों नहीं बनाना चाहिए कि अगर कोई बस्ती बनाकर समुद्र के यहाँ पर रह रहा है, सुनामी आ गई तो इसमें नुकसान किसका होगा, जो वहाँ पर रह रहा है। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पर बोला गया है कि सुनामी बताने वाला जो यंत्र है वो आजकल क्या हो रहे हैं, यहाँ पर विकसित हो रहे हैं। सुनामी बनाने वाले जो यंत्र है वो क्या हो रहे हैं, यहाँ पर विकसित हो रहे हैं। तो सुनामी की सही टाइम पर अगर आपको सूचना मिलती है तो आपको क्या करना है, उस जगह को छोड़ देना है, और जो सेफ जगह है वहाँ पर आपको चले जाना है। तो ये हो गया आपका बचाव लेसन, जहाँ पर हमने किन किन चीज़ों से बचाव के बारे में देखा,
भूकंप था, बाढ़ था, और तीसरा हमने क्या देखा, सुनामी देखा। तो ये सारी चीज़ें करके आप क्या कर सकते हो, खुद का बचाव कर सकते हो। खुद के बचाव के साथ साथ ही आप क्या करोगे, जैसे कि आज आपको बचाव के बारे में पता चल गया, तो ये आप अपने दोस्तों को, घर में जो लोग रहते हैं, घर के सदस्य हो गए, उन्हें बता सकते हो, आपके पड़ोसियों को बता सकते हो, और ऐसे करके आप हर एक लोगों को अवेयर कर सकते हो कि कैसे खुद का बचाव करना है। तो फिर आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।